ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं बात करूंगा पास्टर बजेंद्र सिंह के बारे में, यानी कि पास्टर बजेंद्र सिंह के बारे में बहुत कुछ ऐसा खुलासा मैं आज आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोग मेरे वीडियोस को देखते हुए भाग गए। क्यों? क्योंकि मैं पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में हमेशा बोला करता था और आगे भी बोलूंगा। जो सच है और जो झूठ है सामने जरूर खुलासा लेकर आने की कोशिश में मैं लगा हुआ हूं। लेकिन आज मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने में। उसी का जो पास्टर है विजय इमानुएल अपने आप को ये बिशप कहता है और ये पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने के लिए इसने बड़ी साजिश रची है, लेकिन सच्चा बनने के लिए ये बड़ा कोशिश करता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है पास्टर बजेंद्र सिंह को बोल रहा था, जेल में जाने के बाद में बोल रहा था कि अगर वो पास्टर बजेंद्र सिंह पश्चाताप करे या फिर माफी मांगे इस विजय इमानुएल से, तब ये प्रार्थना करेगा और पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से बाहर आ जाएगा। ऐसे करके कहता है। फिर ये भी कहता है कि पवित्र आत्मा ने इसे कहा था बजेंद्र सिंह के विषय में कि ये जेल जाएगा और हमेशा के लिए जेल जाएगा। फिर ये और कहता है कि मैं अगर प्रार्थना करूं तो वो जेल से रिहा हो जाएगा। ऐसे कहता है, मतलब पवित्र आत्मा ने कहा वो बात भी सामने रखो, और ये कहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो आजाद हो जाएगा। तो आइए इसके कारनामे सुनते हैं। और ये उन लोगों से मिला हुआ है जो पास्टर बजेंद्र सिंह को जेल के सलाखों के पीछे डाला है। ये उन लोगों से मिला हुआ व्यक्ति है। अंशु से भी मिला है ये व्यक्ति, और राजा से भी मिला है, और ये क्या बोलना चाहिए, रोकी टोपी वाले से भी मिला हुआ है। और रोकी टोपी वाले की जो बीवी है पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया है। इन सब के साथ ये गुंडों के साथ मिला हुआ है, यानी कि बिशप विजय इमानुएल। ये वीडियो देखने में आपको अलग सा लगेगा, लेकिन समय निकालकर जरूर आप देखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं आप सभी के सामने, और आगे की ओर आप बढ़ते चले जाना चाहिए वीडियो को मद्देनजर रखते हुए। तो आइए पूरा समय निकालकर आप इस वीडियो को जरूर सुनने की कोशिश करना है, और जब आप सुनोगे तब आपके काने खुलेंगे और हम आगे खुलासा भी देंगे, कुछ खुलासा। आइए हम आपको दिखाना चाहेंगे, मैं कुछ वीडियो इनके लेकर रखा हूं। आइए ये लड़की क्या कहती है, उसके बाद में विजय इमानुएल क्या कहते हैं, बीच बीच में हम बात करते रहेंगे। आइए सुनते हैं। हाँ, लेकिन बावजूद इसके आप कह रही हैं आपको डर है। बिल्कुल डर तो है ही है। देखो, एक बंदा अंदर गया, पूरी रो अंदर नहीं गई। उन्होंने 2-2 लाख से जो शूटर हायर किए थे, कुछ भी हो सकता है। सुनो, आया इस लड़की को डर है। पास्टर बजेंद्र सिंह जेल में चला गया, फिर भी इसको डर है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस लड़की को डर क्यों है? कोई उसे मार ना डाले, या फिर पास्टर बजेंद्र सिंह इसको मरवा ना डाले। जेल में होने के बावजूद भी वो मरवा डालेगा, इसको डर है। लेकिन अभी हम सुनेंगे पास्टर बजेंद्र सिंह का ही पास्टर, जिसका नाम है विजय इमानुएल। वो अपने आप को बिशप कहता है और वो चमत्कारी भी अपने आप को कहता है। इसकी प्रार्थना से काफी लोग चमत्कार पाते हैं, ऐसा करके इसका कहना है। सारे लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुनना है। व्यक्ति क्या कहता है, सुनिए। बजेंद्र सिंह जेल से आ सकता है, देखो, अगर वो खुलेआम बिशप विजय इमानुएल से माफी मांगे। बिशप विजय इमानुएल से ये जो है, ये व्यक्ति आपको जो दिख रहा है टीवी के अंदर, आपको जो व्यक्ति दिख रहा है, ये व्यक्ति कहता है कि अगर पास्टर बजेंद्र सिंह मुझसे यानी कि इससे माफी मांगे तो पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से रिहा हो सकता है करके इसका यहाँ पर कहना। ये पॉइंट आप पकड़ना है। आगे सुनिए। बिशप विजय इमानुएल उसके लिए दुआ करेगा, उपवास रख के दुआ करेगा। प्यार करता हूँ उसके जीवन से, चाहता हूँ वो बच जाए। मैं आर्क देखो, सुना आपने? ये उपवास रहकर प्रार्थना की बात कर रहा है। कब उपवास रहेगा ये? पास्टर बजेंद्र सिंह जब इससे माफी मांगेगा तब ये उपवास रहकर प्रार्थना करूंगा कहता है, और ये छुड़ा लेगा। इसकी प्रार्थना में ताकत है, इसका ये कहना है। विश्व भर की प्रार्थना चल रही है पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए। समय के अनुसार जवाब मिलेगा, वो भी प्रभु समय के अनुसार जवाब देगा।
लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि अगर इससे माफी मांग लें पास्टर बजेंद्र सिंह, तब ये प्रार्थना करेगा और इसकी प्रार्थना से वो रिहाई पा जाएगा। इसका ये कहना। आइए आगे सुनते हैं क्या कहता है। बिशप मेरी एक रेपुटेशन है, हाँ। आपको पता है। एक यूट्यूबर को उड़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं। देखो, ये अपने आप को बिशप कहता है और ये भी कहता है कि एक यूट्यूबर को उड़ा सकता हूं। इसका मतलब ये हत्यारा है, समझ रहे? इसका मतलब ये मारने की धुन में रहता है, समझ रहे? इसका मतलब, इसका कहने का मतलब है कि अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, है ना? इसका ये कहना है, मतलब ये बिशप है इसलिए ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दूसरों को ये साथ देता है जो क्या बोलना चाहिए, पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसा रहे हैं उनको ये साथ देता है। मतलब उड़ा ही रहा ना, मार रहा है, उनके परिवार को रुला रहा है, पास्टर बजेंद्र सिंह के परिवार को रुला रहा है, उनके फॉलोअर्स को रुला रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? साथ ही साथ उनको प्रेम करने वालों को रुला रहा है ना? ये सच्चा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी प्रार्थना में या फिर इसके प्रचार में आपने स्टेज के ऊपर सुना होगा तो ये दूसरों के प्रति जलता है। आइए सुनते हैं आगे। मैं फेक व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ, मैंने वो काम किए ही नहीं जो यूट्यूब पे इन्होंने बोला। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, क्योंकि लिखा धन्य हो तुम जो झूठ बोलकर लोग तुम्हारी निंदा करें। मैं तो धन्य हो गया। ये क्या हो गया? ये धन्य हो गया। मतलब इसके खिलाफ में लोगों ने झूठ बोला है तो ये धन्य हो गया। समझ में आता है कि नहीं आता? अगर धन्य रहता तो माफी मंगवाने की क्या गरज? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? विजय इमानुएल अपने आप को जो बिशप कहता है, तुझ में अगर दम है तो मुझे कॉल कर, है ना? तुझ में अगर दम है मुझे कॉल कर, तो अपने आप को कहता है धन्य हो गया। अगर धन्य हो गया तो फ्री में माफी देना उस पास्टर बजेंद्र सिंह को, है ना? इंतजार क्यों कर रहा है माफी मंगवाने का? वो कब माफी मांगेगा उसका इंतजार क्यों कर रहा है? आइए आगे सुनते हैं। आशीषित हो गया कि लोगों ने झूठ बोलकर मेरी निंदा की। मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं गया, और ये चंदन के खिलाफ जिसने सच्चाई को उजागर किया। क्या चंदन सच्चाई का उजागर किया? अरे चंदन झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ मिला कर दे रहा था। अगर वो अपना भाई है, अपना मसीह में है, बैठकर बातों को सुलझाते, फोन के ऊपर बात करते, क्योंकि वो आपका ही चेला था ना। विजय इमानुएल, अगर आप सुन रहे हैं, आपकी मैं कदर करता, तब कदर करता जब आप कदर के लायक होते, लेकिन आप कदर के लायक नहीं है ना? इसी के चेले को इसने क्या किया, उस चंदन टपोरी टाइप के आदमी को इसने खुलेआम छोड़ दिया। बजेंद्र सिंह के विरोध में बोलने के लिए खुलेआम इसने छोड़ दिया, है ना? तो यह कहता है कि वो लड़का तो निर्दोष था। अरे भाई, वो कैसे निर्दोष? वो खुलेआम झूठ के ऊपर झूठ वीडियो बनाया जा रहा था। उसका क्या काम वीडियो बनाने का? उस बारे में बात सुधारना था। सेवा लंबी चल रही थी पास्टर बजेंद्र सिंह की, उसने रोकने के लिए काफी कोशिश की, फॉलोअर को भटकाया। मेरे चैनल को अगर लोग देखते हैं तो वहां से भी भटकाया। इसके चेले चपाटे बहुत है, गुंडे हैं। मैं बहुत एक वीडियो बनाते चला जाऊंगा। अभी मैं बहुत चिड़चिड़ा हुआ हूं। काफी दिनों से शांतिपूर्वक मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन ये गद्दार जो है बहुत वीडियो के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आइए आगे सुनते हैं। वहाँ के लोग, तुम नकली सेवक, तो भी और देखो क्या कहता है, पास्टर बजेंद्र सिंह को नकली लोग कहता है, नकली सेवक कहता है। अरे बाबा, वो आपका ही तो चेला है, आपने ही तो उसे पास्टर बनाया, आपने ही तो उसे खड़ा किया, तो कैसे कहता है नकली लोग? क्या तूने नकली चेला खड़ा किया था? पर क्या पास्टर बजेंद्र सिंह को तूने अगर खड़ा किया सेवा में, तो क्या उसको नकली बनाया था तूने? ध्यान से सुनो विजय इमानुएल, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, समझने भी ताकत रखो। हाँ, आगे सुनो क्या बोलता है। मैंने तो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। हाँ, कैसे कुछ नहीं बोला? बहुत कुछ बोला इसने, बहुत कुछ बोला इसने, है ना? बर्बाद हो जाएगा ऐसे करके भी बोला। स्टेज के ऊपर संदेश देते हुए पब्लिक के अंदर बर्बाद हो जाएगा एक नबी करके इसने बोला था लोगों के बीच में। फिर कहता है बीच में कि माफी मांग लेगा तो जेल से रिहा हो जाएगा। ये अपने आप को कहता है बिशप। बाइबल के अंदर कहाँ लिखा है बिशप? खोल के मुझे बता दे। तुम जैसे टपोरी टाइप के पास्टर और रेवरेंड बिशप को मैं अभी टक्कर लड़ने के लिए आ रहा हूँ।
आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता हूँ, डरता तो किसी बाप से नहीं। आइए आगे सुनते हैं। स्टेज से बोला, जब भी बोला पवित्र आत्मा के द्वारा बोला, खुदा ने बोला, मैंने बोला ही कुछ नहीं इसके खिलाफ। जो पवित्र आत्मा ने बोला वो मेरे जुबान से निकाला। देखो, इसको पवित्र आत्मा बोलता है ना। जो भी करवाया इसने, जो भी बजेंद्र सिंह के बारे में बोला, वो सब इसको पवित्र आत्मा ने बुलवाया। अभी स्टार्टिंग में हमने सुना कि ये कहता है कि अगर पास्टर बजेंद्र सिंह मुझसे माफी मांग ले तो उसके लिए वो प्रार्थना करेगा, वो भी उपवास रहेगा। क्या पवित्र आत्मा ने ऐसे कहा अभी कि उपवास रहकर प्रार्थना करना और माफी मंगवा पास्टर बजेंद्र सिंह को ऐसे करके? क्या पवित्र आत्मा ने कहा इसे ऐसे बोलने के लिए? नहीं कहा। ये बिल्कुल नंबर 1 टोपरी टाइप का व्यक्ति है और नंबर 1 ये झूठा व्यक्ति है जो प्रभु के नाम से आ गया है। आगे देखो, निकाला है। बोलने वाला पवित्र आत्मा था। हाँ। जिन्होंने विजय मानुएल का विरोध किया, पवित्र आत्मा का विरोध किया। इसका अगर कोई विरोध करे तो पवित्र आत्मा का विरोध होता है, ऐसा इसको लगता है। अरे बाबा, बात वो छोड़ो, लेकिन तो अपने आप को पवित्र कहता है, अपने आप को धन्य कहता है और पवित्र आत्मा की निंदा करता है करके लोगों को बोल रहा है। क्या लोगों को मालूम नहीं कि लोग किसकी निंदा कर रहे हैं? आज मैं आपकी निंदा कर रहा हूं, पवित्र आत्मा की निंदा नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपने फंसाने में बहुत कुछ साजिश रची है और फ्रॉड लोगों के साथ इसने हाथ मिलाया। बजरंग दल और आरएसएस वालों को भी ये हाथ पैर जोड़ रहा था। एक वीडियो में कहता कि मेरा साथ दो, है ना। ये बजरंग दल वालों और आरएसएस वालों से हाथ पैर जोड़ रहा था। आखिर ये उनसे जुड़ा है, उसमें कोई डाउट नहीं। आइए देखिए। जिन्होंने विजय मानुएल की निंदा की, पवित्र आत्मा की निंदा की, क्योंकि बोलने वाला विजय मानुएल नहीं है। विजय मानुएल मनुष्य है, उसका बोला पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जब परमेश्वर बोलता है उसका बोला पूरा होगा। जी हाँ, मैंने कई बार बोला जेल जाएगा, जेल जाएगा। देख, ये कई बार बोला जेल जाएगा, जेल जाएगा, कई बार बोलता है। लेकिन एक बार भी बोला क्या उसके पास जाकर, बजेंद्र सिंह के पास जाकर कई बार आपने कोशिश करी क्या जाने के लिए? नहीं कोशिश करी। और ये कहता है कि मैंने कई बार बोला जेल जाएगा, जेल जाएगा। बजेंद्र सिंह के पास जाकर बोला क्या आपने? नहीं बोला, है ना। नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? आइए देखते हैं। लोग सोच रहे मैं जलता हूँ, मैं चिढ़ता हूँ, इसलिए बोला नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। ये चिढ़ता है, ये जलन करता है। इससे कई दुगना गुना ये पास्टर बजेंद्र सिंह की जनसंख्या बढ़ गई थी सेवा क्षेत्र में। चमत्कार होते थे, अद्भुत चमत्कार होते थे। उनके रहने के बावजूद भी, वो नहीं है उसके बावजूद भी चमत्कार हो रहे उस कलीसिया के अंदर। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर बजेंद्र सिंह की शिक्षा में और मेरी शिक्षा में मैच नहीं खाता, फिर भी मैं उनका साथ क्यों दे रहा हूं? क्योंकि वो प्रभु में हमारा भाई है। भले शिक्षा में मैच नहीं खाता, फिर भी हम साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आगे सुनते हैं। मुझे पवित्र आत्मा ने बोला, अब की बार जब जेल जाएगा तो जीवन भर के लिए जाएगा। कभी देखो, ये कहता है आपकी बार जेल जाएगा तो जीवन भर के लिए जाएगा, कभी बाहर नहीं आ पाएगा, कभी छूट नहीं पाएगा। इसका ये कहने का मतलब, आइए वही कह रहा है, आगे सुनो। जेल से वापस बाहर नहीं आएगा, ऐसा पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था और आज तुम्हारे सामने है। परमेश्वर ने किया है आजीवन कारावास। जेल जाएगा तो आजीवन मतलब हमेशा के लिए जाएगा, कभी बाहर नहीं आ पाएगा, ऐसा करके इसका कहना है। लेकिन स्टार्टिंग में इसने क्या कहा? अगर वो माफी मांग लेगा तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, इसने कहा। फिर उपवास रह के प्रार्थना करूंगा तो ये मतलब वो जेल से बाहर आ जाएगा। इसने कई वीडियो में ऐसे बयान छेड़े हैं और कहे भी हैं। इसका मतलब ये अदल बदल कर रहा, झूठ बोल रहा है। ये व्यक्ति बिशप अपने आप को कहता है, लेकिन इसमें चुटकी भर भी शर्म नाम की चीज नहीं है। इसने मुझे एक भी कॉल नहीं किया, समझ रहे, एक भी कॉल नहीं किया। मेरा फोटो उठाकर एक वीडियो इसने बनाया, मैंने अन्य भाषा बोलने वालों के विरोध में बोला था, तो मेरा फोटो रखकर ये बोलता था, है ना, ऐसे रोकते वैसे रोकते ये वो। अरे उसके बारे में भी अगर आप वीडियो बनाकर मुझसे बात करना चाहे अन्य भाषा के बारे में, उसका भी जवाब मैं आपको 100% दूंगा और आपको उस भाषा का अनुवाद भी करने के लिए लगवाऊंगा। अगर नहीं किया अनुवाद तो आपको उस भाषा में चुपचाप रहना होगा। ये कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हैं ना, तो ध्यान रखिए। आगे क्या बोलता सुनो।
कारावास परमेश्वर की ओर से हुआ है। देखो हमेशा कारावास, ये कहता है कारावास, बजेंद्र सिंह को कारावास जो हुआ मतलब उम्र कैद की जो सजा हुई है वो परमेश्वर की ओर से हुआ है, ऐसा करके इस व्यक्ति का कहने का मतलब है। हमेशा के लिए जो जेल हुआ है मतलब उम्र कैद की जो सजा लगी है पास्टर बजेंद्र सिंह को, वो परमेश्वर की ओर से हुआ है, ऐसा करके इस भविष्यवक्ता का या फिर इस बिशप का कहने का मतलब है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। जी हाँ, अब बोलते रहो, मैं चलता हूं, बोलते रहो मेरे खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ बोलोगे, परमेश्वर के खिलाफ बोलने वाला ठहरता नहीं है। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का न्याय देख के डर जाओ, बजेंद्र के हाल देख के डर जाओ। इसका कहने का मतलब यही है कि बजेंद्र सिंह का हाल देखकर डर जाओ। क्या कहता है ये? बजेंद्र सिंह का हाल देखकर डर जाओ, ऐसा ना हो कि तुम पर ना आ जाए। ऐसा इसका सारा कहने का मतलब अर्थ के साथ यही होता है, मतलब उसकी हालत देखकर डर जाओ, उसके ऊपर जो बीती है उसको देखकर डर जाओ, तुम समझ जाओ, ऐसा इस व्यक्ति का कहने का मतलब है। मतलब ये जो भी कहता है, जो भी भविष्यवाणी करता है या फिर जो भी पवित्र आत्मा इसे कहता है उसको, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि सच्चा ही ठहरता है, इसका ऐसा कहने का मतलब है। तो ठीक है, मेरे बारे में पवित्र आत्मा आपको क्या कहता है वो भी थोड़ा सा वीडियो के अंदर खुलासा दे देना। नाम अगर आप मेरा नहीं जानते तो फिर से सुन लीजिए। मेरा नाम आशीष राजकुमार है और मैं गुजरात की धरती से बोलता हूँ। इतना भी अगर आप फरमा दोगे यूट्यूब के अंदर, फिर भी सारे यूट्यूबर मुझे पहचानते हैं, दुनिया के लोग मुझे पहचानते हैं, केवल आशीष राजकुमार कह दोगे तो भी गूगल के अंदर भी मैं जाना माना हूँ और इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जाना माना हूँ। चाहे लोगों ने मेरा विरोध किया होगा, चाहे लोगों ने मेरा तारीफ किया होगा, तो भी किसी न किसी रीति से लोग मुझे पहचानते और जानते हैं। बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।